वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सारी साध संगत जी, हम बड़े ही भाग्य वाले हैं कि परम पिता परमात्मा ने हमें इस तपोभूमि पर आने का मौका दिया है। जीव तब तक भक्ति नहीं कर सकता जब तक परमात्मा की कृपा ना हो। इसलिए गुरु महाराज फरमान करते हैं कि कबीर सेवा को दो पले, एक संतिक राम, राम दो दाता मुक्त का, संत जिस पावे नाम। संत ही नाम जपाते हैं। जब गुरु नानक देव जी इस धरती पर थे तब गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास नहीं थे। जब मोहम्मद साहब इस धरती पर थे तो कुरान इस्लाम के पास नहीं थी, मुसलमानों के पास नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे तो गीता हिंदुओं के पास नहीं थी। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो बाइबल नहीं थी। फिर क्या था? तब उस समय वह आप विराजमान थे, शरीर रूप में थे। संगत उनसे मार्गदर्शन लेती थी और जो सही है और गलत का निर्णय वह संगत को आप करते थे। समय आता है, समय आने के बाद सब धर्मों के पास आज ग्रंथ हैं, सबके पास पवित्र पुस्तकें हैं, मगर इंसान भटका हुआ है। जैसे इस्लाम का दूसरा नाम है शांति, मगर आज इस्लाम को मानने वालों ने सारी दुनिया में अशांति फैलाई हुई है। उसी तरह हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। जब हम तपोभूमि पर आते हैं, संतों की नगरी में आते हैं, तो हमें समझना है आज शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के दोनों पर्व अपने डेरे में बनाए जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि गुरुवाणी गुरु हर एक चीज अपनी काया के अंदर बोलती है कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ विराजमान है। इंसान अगर थोड़ी सी खोज कर ले तो उसको सब कुछ नजर आने लगेगा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश समाना, जिस पर संसारा। कोई ये कहे कि मैं शिव को नहीं मानता, कई बंदे कह देते हैं मैं विष्णु को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा को नहीं मानता। ज्ञानी इंसान वो है जो इंसान प्रैक्टिकल करे। ना मानने वाला कई बार इंसान भ्रम में रहता है क्योंकि वो खोज नहीं करता। जिस भी जीव की उत्पत्ति हो रही है वह हमारे ब्रह्मा के द्वारा हो रही है, नाभि के द्वारा। ये तत्व है, नाभि पर हमारे ब्रह्मा की शक्ति विराजमान है। जो जीव आज भी भक्ति करेगा वो अगर अपनी नाभि तक पहुंच जाता है ध्यान के रास्ते, तो वहाँ पर दो चीजें प्रकट होती हैं। एक प्रकट होता है संसार, दूसरी होती है निराकार, यानी कि शब्द की शक्ति हमारी नाभि के ऊपर है। जब हम वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप जपते हैं तो वो वाहिगुरु की जो धुनी है, जो शब्द की धुनी है, वह हमारी नाभि से प्रकट होती है। जिस जीव का ध्यान ऊपर की तरफ लग जाता है उसको काफी शब्द सुनने लगते हैं, अनंत शब्द जिनको बोलते हैं। और जिसका ध्यान नीचे की तरफ चला जाता है उसको कामनाएं जागृत हो जाती हैं, उसका ध्यान संसार की तरफ चला जाता है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ, यानी कि जब तक वह जीता है उस ब्रह्मा का ध्यान नीचे जाने की वजह से वह संसार में लिप्त हो जाता है। फिर जिस जीव का ध्यान अपने हृदय तक पहुंच जाए, हृदय में विश्वसनीय शक्ति होती है, विश्वास की ताकत, जो हम प्रेम करते हैं संतों से, महापुरुषों से, वो विश्वास का प्रेम अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो इंसान परमात्मा से प्रेम करने लगता है, और अगर नीचे की तरफ चला जाए तो इंसान संसार की चीजों से प्रेम करता है, पत्नी से, बच्चों से, अपनी प्रेसी से। कई व्यक्ति प्रेम के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि उनका जो ध्यान है वो नीचे की तरफ चला गया, और जिसने ऊपर की तरफ लगाया उसने निराकार को पा लिया। फिर तीसरा स्थान आता है शिव का। शिव जो है, शिव हमारा, जब तक ईश्वर की ताकत इस शरीर के अंदर होती है तब तक ये शरीर जो है वह शिव है, और जैसे ही बड़ी ई की मात्रा हट जाती है तो हर इंसान जो है वो शव बन जाता है। तो अब हमने देखना है कि तीनों देव हमारे शरीर में है, हम परमात्मा को क्यों नहीं पा पाते। हमें अपने स्वभाव को सबसे पहले पहचानना है। इंसान के 3 स्वभाव हैं। पहला है चर। चर से भाव होता है चलने फिरने वाला, जैसे जानवर चलते फिरते रहते हैं
वैसे ही इंसान होते हैं, वो एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकते। अगर शरीर से बैठ भी गए तो मन से चलते फिरते रहेंगे, उनका ध्यान एक जगह नहीं टिकेगा। फिर दूसरा होता है दुबासी, दो भाषा बोलने वाला। एक बार वादा करेगा, दूसरी बार मुकर जाएगा। आपको एक जगह कहेगा ये बहुत अच्छा इंसान है, बाबा जी जैसा बंदा कोई नहीं, बाहर जाकर के मेरी ही बुराई करेगा। कहने का भाव ये व्यक्ति भी संतों के दर पे आते हैं। और तीसरा होता है स्थिर, जो स्थिर आदमी है वही संतों के दर पे मिलेगा आपको। फिर हमें कई बार भ्रम पड़ जाता है कि संत असली कौन है। आज जब मैं इस स्थान पे बैठा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब हम 1400-1500 ईस्वी पीछे जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं परमात्मा को किसने देखा। मगर जब हम तपोस्थान पे बैठे हैं, यहाँ पे दादाजी के समय की बहुत सारी संगत आई है, वो जब अपनी बातें सुनाते हैं, उस समय का इतिहास सुनाते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि सुन करना आकाश की किता है कि ऐसी भक्ति की बातें सुने। मैं 3-4 दिन से आ रहा हूँ, पहले भी आता हूँ बीच में, मैं भक्ति की बातें सुनने के लिए कि मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा बढ़े और प्रेम बढ़े। जब दादाजी जी की जो कथाएं हैं वो मैंने संतों से सुनी है। दादाजी एक पोस्टिंग के समय हैदराबाद की स्थान पे थे, वहाँ पे चांद मामू हुआ करते थे, उनके पास जाते दादाजी ने अपना जो जीवन है वो लगाया है भक्ति पे। बहुत सारे संगत बताते हैं वो छुट्टी लेकर के, जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, दादाजी छुट्टी लेके पूरे कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी मथुरा, अपनी छुट्टियों में ऐसे वितरण करते कोई मेरे को ऐसा हरि का जन्म मिल जाए, क्योंकि जब तक हरि का जन्म नहीं मिलेगा उसका रास्ता नहीं मिलेगा जीवन में। ये याद रखना, हर जन दो एक है, दिव विचार कथुना है, जल से ऊपर तरंजू जल ही दिखे समान है। हरि के जन्म की जरूरत क्यों है? कई बार आदमी सोचता है कि मैं उसके बिना सीधा पालूंगा। आप देखो कभी दरिया को, परमात्मा दरिया की तरह बह रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें से देखो फिर छोटी नहरें निकलती हैं, उस नहरों में से फिर छोटे नाले निकलते हैं, उस नाले में से फिर देखो छोटी और नालियां निकल के खेतों में जाती हैं, और उसमें से खेत वाला पानी दे देता है किसान और वो नाला खत्म हो जाता है। अब हमें देखना है कि हम किस जगह पे पहुंच गए। कोई आदमी बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, खेत में उसको पानी दे दिया गया, यानी कि उसको ज्ञान ही नहीं होगा परमात्मा है क्या। वो कितना माथा टेक ले, कुछ भी कर ले, उसके अंदर अज्ञानता इतनी ज्यादा होगी कि वो उसको ज्ञान ही नहीं होगा। तो हमने देखना है कि उस दरिया से हम कितनी दूर हैं। तो दादाजी हमेशा उससे पूछते कि मेरे भाग्य में भी परमात्मा के दर्शन हैं। तो चांद मामू ने बताया कि जबलपुर की धरती पर आप जाओगे, वहां जाकर के आपको आपके गुरु मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मैं भी तो पूरा गुरु हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी सेवा करके और मेरे से ही प्राप्त कर सकते हो। मैंने दादाजी की सीढ़ी सुनी है, उन्होंने खुद उसमें बताया कि मैंने उनसे कहा कि आपका खाना और मेरा खाना मिलता नहीं, गुरु और जो सेवक होता है उसका एक जैसा खाना पीना होना चाहिए, उसमें भेद नहीं होना चाहिए मन में कि मेरा गुरु ये खाता है, वो नहीं खा सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि जब मेरे भाग्य में जबलपुर की धरती पर गुरु लिखा है तो मैं वहीं जाऊंगा और वहीं जाकर के उनको धारण करूंगा। फिर वो दादाजी बताते हैं कि वहाँ मौनी साधु रहा करते थे, उनके पास भी बोले मैं हमेशा जाता था, वो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। बोले मेरी पोस्टिंग जबलपुर ही आ गई परमात्मा की कृपा से। तो मैं उनके पास जाके बैठा और मैंने कहा कि आज अंतिम समय है, उसके बाद मैंने जबलपुर निकलना है, आप कभी बोले नहीं, मेरे को शंका है कि मेरे को गुरु मिलेंगे या नहीं। इतना बड़ा जबलपुर शहर है, नर्मदा जी के किनारे संत बताए हैं कि हुए हैं, वहाँ पे मेरे को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो बोले उन्होंने सिर्फ 2-4 शब्दों में मेरे को समझाया कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह खुद मिल जाता है, प्रयत्न करने से कुछ नहीं मिलता। आप निश्चित रहो, आपकी किस्मत में जो संत लिखे हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, आप इस बात से निश्चित होके जाओ। बोले इसके बाद में पोस्टिंग जो है जबलपुर की धरती पे आ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग संत की पहचान नहीं कर पाते। हमें पता होना चाहिए कि संत के लक्षण क्या है। धर्म में सारी बातें क्लियर लिखी हुई हैं। अगर आम इंसान है तो उसके अंदर 6 चीजें मिलेंगी: राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। राग से मतलब होता है अपना पराया करना, यानी कि किसी से प्रेम करना और किसी को दूर करना। द्वेष से कि मैं उसको दूर कर दूं। कई बंदे लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं, बेशक वो संत के पद पे बैठे हो मगर उनके डेरों में लड़ाइयां मिलेगी आपको।
इसका मतलब वो बंदे में कला है मगर पूर्ण कला नहीं है। इच्छा करना कि कोई मेरे लिए खाने के लिए ये ले आए, मेरे पहनने के लिए ये ले आए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, परमात्मा मेरी पूजा करा दे, लोग मेरे को माथा टेकें, मैं अच्छा गुरबानी पढ़ूं, अच्छी कथा करूं, लोग मेरी तारीफ करें, अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर है तो मैं एक जीव हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। अगर आप पूर्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो आज बीबी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप कभी उनके जीवन को तराशो, उनके चरणों में बैठ करके देखो कि क्या आनंद है। इतना ज्यादा जो ये जीव के मैं 6 अक्षर बता रहा हूँ, आपको एक भी नहीं मिलेगा उसमें। ज्ञान, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, किसको पढ़ूं, आदमी किताबों के ढेर लगाए बैठा है कि ज्ञान ले लूं, मगर जो इंसान पढ़ के ज्ञानी कभी नहीं होता। कहने का भाव है जिसके अंदर ज्ञान किताबों के द्वारा पाने की इच्छा है वो भी अधूरा आदमी है। प्रयत्न करना, ये कर लूं, वो कर लूं, इससे ये काम होगा, उससे वो काम बनेगा, वो आदमी अधूरा होता है। और भय, मेरे ये करने से वो हो जाएगा, कहीं लोग मेरे को गलत ना समझ लें। जो इंसान भयभीत रहता है वो भी इंसान आगे नहीं जाता। कहने का भाव ये जीव के लक्षण है। अगर ये किसी संत में लक्षण मिले तो समझ लो उसमें हो सकता है कोई कला हो, वो अच्छी गुरबानी पढ़ता हो, कोई अच्छी बानी गाता हो, मगर वो पूर्ण संत नहीं है। तो जब दादाजी धरती पर आए तो उन्होंने यहाँ पे पूछना शुरू किया कि कोई पूर्ण संत है, कोई पूर्ण संत है। हम पहचानेंगे कैसे कि पूर्ण संत है कौन? कहते हैं कि जब तक आदमी खुद सुनार ना हो तब तक सुनने को जान नहीं सकता। अगर हमारी आत्मिक अवस्था ऊंची ना हो तो हम संत को पहचानेंगे कैसे कि संत कौन है? तो दादाजी ने पता किया और पता चला कि ठनठन पाल दादाजी जो है यहाँ पे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, संत है। जब दादाजी कहते हैं मैं वहाँ गया, पहली बार गया, मैं हैरान था। उनका आधा शरीर पैरालाइज की तरह हुआ है, उनके मुंह से लाल टपक रही है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनकी अवस्था जो एक बच्चे की तरह है। बोले मैं तो हैरान हो गया कि ये संत कैसे हो सकते हैं। संगत आ रही है, वो उसमें से पटाखा भिगोते हैं, संगत को दे देते हैं। बोले मन में शंका हो गई, वहीं से माथा टेक के मैं वापिस आ गया। कहते हैं पहचान करना आसान नहीं है, मगर कहते हैं जिसके भाग्य में गुरु लिखा है, गुरु को पहले खबर हो जाती है कि मेरे पास आ रहा है मेरा शिष्य है। उनको सब खबर थी। वापिस आकर के बोले चैन ही ना लगे, पेट में दर्द रहे, बड़ी अवस्थाएं बदली होने लगी, मन को खींच पड़ी, द्वारा गए। द्वारा पहुंचे उस दिन कहते हैं कि संतों ने, कुछ साधुओं ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, दादाजी बीच में बैठे हैं और वहाँ पे एक बीड़ी का जो है, सब बीड़ी का जो है सुट्टा लगा रहे हैं। तो बोले बीच में मैं भी बैठ गया, मगर मैंने कभी बीड़ी पी नहीं थी। अब वो बीड़ी का नंबर मेरे पास आया तो मैंने मना किया। तो जो साथ वाला साधु था उसने कहा कि नहीं ये बीड़ी समझ रहे कुछ और है, ले लो। बोले फिर भी मैंने मना किया तो दादाजी ने इशारा किया तो फिर मेरे से मना नहीं हुआ। मैंने जैसे ही वो कस लिया, अंदर आनंद के फुहारे फूटने लगे, वो बीड़ी तो थी नहीं। संतों की महिमा ऐसी है, जैसे आपने देखा है कि संत को हम बाहर से नहीं पहचान सकते। फिर जब हमने गुरु को, कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, जब हमने गुरु की एक पहचान कर ली, फिर उसके बाद अपने मन में कभी गुरु के प्रति शंका नहीं लानी। जो इंसान गुरु के अंदर जो है शंका लाएगा, वो इंसान हमेशा पतन अपने आप करा लेता है अपने। फिर गुरु क्या करता है? गुरु कहते हैं केला रखो ताड़ के तो दूध पियो काढ़ के। गुरु जो है तोड़ा संगत को ताड़ना दे करके रखता है। बिरला बिरला ही गुरु के दर पे पहुंचता है। जैसे आप देखते हो जो भैंस होती है उससे कीचड़ लगा होता है, जो गुरु के दर पे रहते हैं वो तो गुरु का खून पीते रहते हैं, गुरु को ऐसी ऐसी बातें कहते रहते हैं, आपने हमें कुछ दिया नहीं, आपने हमें प्रकाश नहीं किया, आपने हमें शब्द नहीं सुनाए, दूसरों को सब कुछ दे दिया, हमें नहीं दिया। वो टीचर की तरह चिपके रहते हैं। और दूर कौन पीछे आता है? दूर से आने वाले बच्चे। दादाजी दूर से आए और वहाँ पे भक्ति की। आज उस स्थान पे आप देखते हो दादाजी फोटो लगी है, उस स्थान को भी हम मान रहे हैं, इस स्थान को भी मान रहे हैं। कहने का भाव है ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम अगर हमारे अंदर हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तभी हमारा जीवन बदलेगा। तो बदलेगा कैसे? हमें सिर्फ अपने स्वभाव को पहचानना है कि मैं चर हूँ, स्थिर हूँ या दुर्वासी हूँ। लास्ट में मैं 1 मिनट की बात कहकर समाप्ति करूंगा। बड़ा आसान है अपने आप को पहचानना, सबसे मुश्किल है इस दुनिया में अपने आप को मनाना।
हम संसार को मनाने में लगे हैं, संसार कभी हमारी बात मानेगा नहीं। इसलिए अगर हम अपने आप को मनाना जान लें तो परमात्मा अपने आप हमारे पास आ जाएगा, हमारे को प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो जीव है, आप देखो इस तरह का जीवन है, जैसे पेड़ है अपने नीचे दूसरे पेड़ को उगने नहीं देता, ऐसे आज इंसान हो रखे हैं, दूसरे इंसान को अपने नीचे पनपने नहीं देते। खुद बड़े बड़े पदों पे बड़ा बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, मगर दूसरे को नहीं चाहते। ऐसे पक्षी हैं जो एक पेड़ से उठते हैं, दूसरे पेड़ तक बैठते हैं। बड़े बड़े पक्षी हैं जो दूसरे दूसरे देशों तक जाते हैं। ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर दूसरे के बच्चे को खाने के लिए दौड़ते हैं। चौथे नंबर पे इंसान आता है। अगर हम इन 3 योनियों में से किसी में फंसे हुए हैं, अगर मैं पक्षी की योनि में हूँ तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही सोचूंगा, पूरे विश्व की नहीं सोचूंगा भी चक्कर लगा के आऊँ। मैं छोटा सोच सोचूंगा। तो छोटी सोच पैर में मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती। हमने बड़ी सोच ली है, परमात्मा के दर पे आए हैं। हमें जीव के लक्षणों से, हे सतगुरु जी, हे परमात्मा धन गुरु नानक देव जी महाराज, हमें बाहर निकालो और हमें ज्ञान का प्रकाश करो, ताकि हम भी अपने जीवन को निर्माण कर सकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये साडे रिलीजियस टीचर ने, बाबा जी पहला भी मेहर करते हैं अगे वास्ते। वैसे माहौल जा रहे हैं, कोशिश करांगे अगले प्रोग्राम से इन्होंने इनवाइट किया जाए। और साढ़े पास जोधपुर तो भी एक जगह आया, भाई साहब लैके आए ने साढ़े सागर वाले, उन्होंने भी टाइम देना। एक हूँ टाइम की बहुत शॉर्ट है, दूसरे लेट आ गए, दूसरे वाले 5 मिनट सिर्फ देवांगे टाइम, छेती आ जाना। उस तो बाद